देखिए, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा इन सब मुद्दों की बात की, रोजगार की, लेकिन विधायक फुरकान अहमद तो दावे करते हैं कि उन्होंने तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम किया। अजी ये तो धरातल पे ही मामले में दावे कर रहे हैं, तो पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक बताओगी ना उस बारे में तो हाँ। पब्लिक बताएगी उन्होंने क्या करा। मान ले कुछ जो करा पब्लिक उसका जवाब दे रही उन्होंने। हाँ। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। अरे सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब जरा सा वक्त ज़रूरत आ जाए तो फुरकान जैसों के दरवाजे भी बंद मिलते हैं। कि अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। मैं ये भी कहने में गुरेज नहीं करता कि मेरे यहाँ पूरी फैमिली आई, ये भी आया। सुरेंद्र सैनी मेरे लड़के की शादी में नहीं आया। क्या वो जब अभी नहीं आ सकता तो क्या वो दलित समाज की उपेक्षा कर सकता है? और इससे सबसे पहले दरगाह के बारे में ही पूछ लो। दरगाह की रोटियों पर धरना देता है। दरगाह की ज़मीन बचाओ का एक बार इसने वो नहीं किया। हम दरगाह की ज़मीन बचाओ के लिए 2014 से आज तक लड़ते आ रहे। इसने अगर कभी इससे मदद मांगी तो इसने ये कहा कि मैं उनके साथ हूँ जो दरगाह की ज़मीन को लूट रहे, ना कि तुम्हारी साथ। फुरकान अहमद जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया इस विधानसभा के अंदर जो उन्हें जनता वोट करे, क्योंकि उन्होंने इस जनता को बदहाली में छोड़ा है। सड़कें नहीं हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसरार के नाम से इसने ज़मीन ली, इसी ज़मीन में, दरगाह की ज़मीन में। उसका बनावा सम्मून को किया। सम्मून ने गेट हाउस बना कर खड़ा कर रखा इस ज़मीन में। ये विवादित ज़मीन चल रही है, आज भी मुकदमा विचाराधीन है। कभी आज तक इससे पूछ लो कि इस दरगाह की ज़मीन में आपने मदद क्या की, और बात छोड़ दो। दूसरी बात, इन्होंने जो क्षेत्र के नेता हो, कोई प्रधान बन जा, कोई चेयरमैन बन जा, उनसे समर्थक करके उनका समर्थन लिया। ये बताओ आम जनता से क्यों नहीं समर्थन लिया? क्या वो ही सारी जनता का वोट गिरवा देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। इस समय हम कलियर विधानसभा में, और आप देख ही रहे होंगे, मोहम्मद वहीद कहे या भूरा प्रधान जी कहे, पूरी तैयारी कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। सर जी पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, बसपा से भी कहीं ना कहीं तैयारी थी, लेकिन फिर टिकट नहीं दिया जी, तो आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, कलियर को ही क्यों चुना? कलियर अपना क्षेत्र है, अपना कलियर आपका अपना क्षेत्र है। अच्छा, पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, क्योंकि फुरकान अहमद पिछले 10 साल से विधायक है, 2 टर्म विधायक है, तो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं आप उनके सामने? ये हमारा मुद्दा तो पहला मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा, दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का और विकास का मुद्दा होगा, और यही हमारे मुद्दे होंगे। बाकी पब्लिक का जो मान ले परेशानी, पब्लिक के बीच में जाकर परेशानी पब्लिक की हल कराएंगे। देखिए, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा इन सब मुद्दों की बात की, रोजगार की, लेकिन विधायक फुरकान अहमद तो दावे करते हैं कि उन्होंने तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम किया। अजी ये तो धरातल पे ही मामले में दावे कर रहे हैं, तो पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक बताओगी ना उस बारे में तो पब्लिक बताएगी उन्होंने क्या करा। मान ले कुछ जो करा पब्लिक उसका जवाब दे रही उन्होंने। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी की अगर बात करें, आप उनके प्रत्याशी है, तो कलियर में भूरा प्रधान का जो रास्ता है विधानसभा की ओर, कांग्रेस के सामने मुश्किल है या आसान? कांग्रेस के सामने मुश्किल क्या था? विधानसभा की ओर जो आपका रास्ता है वो कांग्रेस के सामने मुश्किल मानते हैं आप या आसान मानते हैं? नहीं, हमारा अपना पूछ रहे या फुरकान का पूछ रहे? हमारा तो जीत का रास्ता, जीतेंगे। तो जीत के रास्ते में फुरकान अहमद तो नहीं आ रहे आपके? नहीं, मेरी बात तो सुनो। आप जो उस बात को पूछ रहे हैं, हम अपनी जीत का चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम उससे मतलब क्या हो, उसका कौन सा रास्ता? मतलब इसीलिए क्योंकि पिछले 10 साल से वो विधायक है, तो उनके सामने आज़ाद समाज पार्टी की केतली कैसे आ पाएगी? केतली उसी तरह से तो आ गई। मान ले पब्लिक में उनका विरोध कितना, उन्होंने धरातल पर ही तो विकास दिखा रहे हैं, वैसे विकास कहाँ उनका? पब्लिक कितनी, मान ले तो पब्लिक की आवाज़ तो आप भी सुन रहे होंगे, पब्लिक बताओगी इस बात को तो कितना विकास किया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, एक तरफ विधायक कहते हैं विकास किया गया, तो किसकी बात जनता सुने? जनता नया चेहरा देखना चाह रही है, नया चेहरा बदलेगी। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी 70 की 70 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही, तो ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाता? देखो, कोई मुश्किल नहीं है, चुनाव जीतेगी आज़ाद समाज पार्टी।
2-3 सीटें निकाल लगी आजाद समाज कौन पार्टी। सी है वो सीटें? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता कौन सी है, मतलब कई सीटें आजाद समाज पार्टी की निकलेगी और राज्य की सरकार बनाएगी। कई सीटें वो प्रभावित है इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, अगर फुरकान अहमद विधायक की बात की जाए, उन्होंने एक बात कही थी कि सड़कों का निर्माण बहुत कराया गया, लेकिन जनता कहती है कि सड़कें टूटी हुई है। तो कैसे देखती है इसको आज़ाद समाज पार्टी? उसे तो पब्लिक बताएगी कैसे देखे। हम तो बिल्कुल बदलाव चाह रही पब्लिक, सड़कें बनाई कहाँ, पब्लिक बदलाव चाह रही। अपने जगह वो बनाई। अगले 5 साल में क्या उम्मीद रखे जनता आपसे अगर आप सत्ता में आए? जनता हमारे से विश्वास जिताओगी, जिस बात का विश्वास जिता रही, जनता के बीच में रहोगे, जो जनता कहोगी उसका सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे। विधायक कर पाए या नहीं सम्मान? विधायक ने सम्मान नहीं करा, जितनी जो भी तो इतना विरोध हो रहा। विरोध हो रहा है, पब्लिक विरोध कर रही है। पब्लिक देखिए, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूरा प्रधान जी बोल रहे हैं कि विधायक फुरकान अहमद का लोग, जनता उनका विरोध कर रही है। अच्छा, ये भी कहा जाता है, एक बड़ा सवाल है, ये भी कहा जाता है विधायक फुरकान अहमद, जनता ही कहती है, हम जब सर्वे में करते हैं, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम जब जनता के बीच जाती है तो कहते हैं कि भेदभाव करते हैं, धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं कामों को लेकर। ऐसा कुछ भी है? इस बारे में मेरा तो कोई ताल्लुकात नहीं है जी, 10-20 साल है गए, मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं। जो उसके पास जा रहे उस बात को तो मैं आदमी बताऊंगे कि भाई वो जनता में मान ले धर्म के उसमें बांट रहा या किस तरह बांट रहा, मेरा कोई मामला नहीं है इसके साथ। अच्छा, अगर जनता ऐसा कहती है तो आजाद समाज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आजाद समाज पार्टी सारे समाज को साथ में अपने साथ लेकर चलेगी, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं होने का तो कि विधायक जी नहीं चल पाए सबको साथ लेकर? नहीं चल पाए। देखिए, भूरा प्रधान जी का कहना था कि विधायक फुरकान अहमद किसी को भी साथ में लेकर नहीं चल पाए। यहाँ पर तमाम जनता हमारे बीच है और आप बड़े गुस्से में नजर आते हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। विधायक जी ने कितना काम करा है आपके क्षेत्र में? मैं सबसे पहले जय भीम, जय भीम। मेरे बहुत पुराने घने मित्र हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव रहे। मैं जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी सतपाल सिंह जायसवाल। आज पूरे समर्थकों के साथ में, आज भूरे भाई के साथ में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। मेरा एक मानना है कि 35 साल मुझे हो गए, मेरा गांव रहमतपुर पड़ता है। 20 साल इसे मैं ज्वाइनिंग करवाई जब ये प्रधान थे। इनकी एक आस्था थी कि बहुजन समाज पार्टी में उसे टिकट मिले जो यहाँ का नुमाइंदा हो। इस नुमाइंदे को टिकट ना देक, एक दलाल को टिकट देक उन्होंने माफियागिरी पैदा की। मेरा निवेदन है, खासकर मैं दलित समाज में जाऊंगा, अपने समाज को तो ये देखेंगे, मगर मैं दलित समाज में जाऊंगा। मेरे यहाँ लड़के की शादी थी, मैं ये भी कहने में गुरेज नहीं करता कि मेरे यहाँ पूरी फैमिली आई, ये भी आया। सुरेंद्र सैनी मेरे लड़के की शादी में नहीं आया। क्या वो जब अभी नहीं आ सकता तो क्या वो दलित समाज की उपेक्षा कर सकता है? मैंने बहन जी को लेटर लिखा, राइन को लेटर लिखा, सबको लेटर लिख कर आज मैं साबिर पाक की दरगाह से ये निवेदन कर रहा हूं, मेरा भाई पूरा बहुजन समाज पार्टी की साथ में जैसे जिन्हें साथ दिया वैसे ही साथ देगा। और हम आस्था करते हैं कि एक नुमाइंदा बब्बर शेर हमारा चंद्रशेखर आजाद आ चुका है। एक सेकंड, एक सवाल। इन्होंने बताया सैनी जी दलाल है, टिकट नहीं दिया आपको तो इसीलिए वो दलाल है? नहीं, मैं नहीं दलाल बताता जी। नहीं, मैं कहूंगा ना, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, मैं कहूंगा। तो आपको टिकट ही नहीं मिला तो इसीलिए वो दलाल है या कोई नहीं, और कारण? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मेरे सब पत्रकार महोदय, मुझे 34 साल की राजनीति होगी करते हुए, मैं ये कहूंगा कि जो आदमी जमीर से उतरा हुआ, जिसने मेहनत करी है, जिसने वो किया, उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो सैनी जी ने नहीं की थी? नहीं, कब तक सैनी जी ने कब तक की? सैनी जी बता रहे कि मैं क्षेत्र का बहुत विकास कर दिया, वो कर दिया। सैनी जी ने मेरे चारों तरफ के चमारों के पट्टे ले लेकर वो आज जमीन खरीद रहा, सारी चीज ले रहा। क्या दलितों पर वो अत्याचार करवाओगा? क्या दलितों को मरवाओगा? वो हम सीना तान कर चंद्रशेखर की साथ में है और भूरे भाई की साथ में है। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, मगर मैं कल 8 तारीख का प्रोग्राम रहमतपुर में ले रहा हूं
और पूरे जन सलाब के साथ में कलियर विधानसभा में हार हो या जीत हो, मगर बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है और भाई चंद्रशेखर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम। एक बात का जवाब तो दीजिए, सैनी जी से आप नाराज है या संतुष्ट है? नहीं, मैं किस सैनी जी से? मैं सैनी जी से नाराज नहीं हूं, मगर बाहरी आदमी को यहाँ जैसा उसे टिकट दे दिया गया था, बाहरी आदमी को टिकट दे दिया गया था, यहाँ स्थानीय आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? ये हमारी परंपरा है और हम इसके लिए तन मन धन से इसकी साथ में, जैसे हमने बहुजन समाज पार्टी को चंदा दिया, ये गरीब आदमी है, हम आज से ही निकलेंगे 10-10 रुपए चंदा देकर इसको जिताओगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, विधायक जी ने कितना काम करा है आपके? कौन से ना? फुरकान अहमद जी ने। फुरकान अहमद को क्या समझे, हम तो उसका तो हमारा नाम निशान ही नहीं है। उससे तो हम ये चाह रहे कि वो तो इस दुनिया में जैसा आया था वो भी बहुजन समाज पार्टी में आया था, नेता हम नहीं बनाया था जिस तरह भुरे को बनाया। आज वो 2 बार विधायक बन गए, माननीय विधायक जी, मगर उसने कभी भी इस क्षेत्र के बारे में, सबसे बड़ी मुझे तुलना ये है कि राष्ट्र में 4था स्थान है या नहीं है हमारा ये कलियर। अरे हम उधर को आ रहे घूम घूम कर, यहाँ के लोग राजनीति करते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डूब कर मरने की जगह है कि यहाँ से वहां से हमारा चक्कर करोड़ों रुपए कुम्म खा लिए, मगर यहाँ का विधायक ये नहीं कि ये चक्कर काटते रहेंगे हैं। ये मेरा एक सिद्धांत है कि आने वाला विधायक ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ कलियर में 4था स्थान घोषित होना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। जय भीम, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बाबू जी? बोली तो बोल। युवा है हमारे साथ, देखिए आजाद समाज पार्टी में युवा भी कितने सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, युवा क्या कहना सारी चाहिए? युवाओं की टीम ही हो। मैं बोलूँगा कलियर विधानसभा परिवर्तन चाह रही है इस बार। देखिए, आजाद समाज पार्टी ने जो कारवा खड़ा किया है ये बड़े संघर्षों के साथ में किया है, और हमारे आदर्श हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो भूरे प्रधान जी को हमारे बीच में भेजा है चुन करके, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कलियर विधानसभा की जनता फिलहाल पीड़ित है इस कांग्रेस सरकार से और भाजपा सरकार से, दोनों ही ने इस राज्य में अपनी सरकार स्थापित की है, लेकिन चुनिंदा लोगों को टिकट दिया है। ये मुस्लिम अवाम का वोट लेना जानते हैं, लेकिन मुस्लिम अवाम को टिकट देना नहीं जानते। आप ये बताइएगा, मैं इस जनता से भी निवेदन करता हूँ, क्या इस क्षेत्र के अंदर उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर क्या 2 ही प्रत्याशी हैं? 2 ही प्रत्याशी रह गए क्या? और सीटों पर हमारे मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं उतारा? और आज़ाद समाज पार्टी ने पहल कर दी है इस क्षेत्र के अंदर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, और हम सभी सर्व समाज को साथ लेकर के अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज हमने पहला चुनाव उत्तराखंड की इस धरती पर जो लड़ा है, ये विधानसभा का लड़ा है। आने वाला चुनाव प्रधानी का भी लड़ा जाएगा, जिला पंचायत का भी लड़ा जाएगा, और मजबूती के साथ में ये चुनाव लोकसभा का भी लड़ा जाएगा। और हम अपने प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का काम करेंगे सदन में, और जो हमारी मजबूती के साथ में आवाज़ उठाए। और काम की बात करें तो फुरकान अहमद जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है इस विधानसभा के अंदर जो उन्हें जनता वोट करे, क्योंकि उन्होंने इस जनता को बदहाली में छोड़ा है। सड़कें नहीं हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पिरान कलियर हमारा साबिर पाक इतनी पाक भूमि है, उसमें भी आज तक एक पुल नहीं बन पाया उन पर। अगर कोई कहे, मैं कहता हूं जनता उनसे मांग करे कि वो ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं और जनता का वोट लेते हैं। क्या हमारा वोट अच्छा लगता है उनको? अगर हमारा वोट अच्छा लगता है तो हमारे लिए काम भी करें, दिन रात मेहनत करें। काम क्यों नहीं करते हैं फुरकान? मैं फुरकान जी से पूछना चाहूँगा, माननीय विधायक जी, आपने 5 सालों में कितना काम किया? बल्कि 5 साल ही नहीं, 10 साल आप सरकार में रहे हैं। आपको काम करना चाहिए जनता का। उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम गरीबों के बीच में रहेंगे, वो गरीबों के बीच में नहीं दिखाई दिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। और मैं अपनी जनता से यही कहूँगा कि आप विधायक अगर बनाए तो भूरा प्रधान जी को बनाए, अब्दुल वहीद जी को बनाए, क्योंकि अब्दुल वहीद उस पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं। उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पार्टी खड़ी करी है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी ने, माननीय जिला अध्यक्ष शेखर कुमार जी ने।
आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा लेकर चले हैं हम, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं SC ST OBC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप आज़ाद समाज पार्टी का वोट दें, आप आज़ाद समाज पार्टी का कंधा मजबूत करें, हम आपका कंधा मजबूत करने का काम करेंगे। ये हमारा जनता से अपील और वादा है, क्योंकि हमें सदन में अगर आप भेजेंगे चुन करके, तो हमारे जो विधायक होंगे, जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो आपकी आवाज़ उठाने के लिए उस सदन में लड़ेंगे मजबूती से। धन्यवाद। कौन से मुद्दे लेके चल रहे हैं बाबूजी? अच्छा, हम तो ये मुद्दे लेके चल रहे हैं। जरा एक शेर के माध्यम से मैं आपको बता दूं, एक शेर के माध्यम से। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। अरे सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मगर काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब जरा सा वक्त ज़रूरत आ जाए, तो फुरकान जैसों के दरवाजे भी बंद मिलते हैं। देखिए, अपनी इतनी सी एक शेर में बहुत कुछ कह गए। इन्होंने कहा कि चंद लोगों के दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके क्षेत्रवासी, आपके समर्थक, पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं विधायक? देखो, सबसे पहले ये देखो कि ये पिरान कलियर सीट है, और पिरान कलियर का मकसद क्या है, यानी पीरों की कलरी। और इससे सबसे पहले दरगाह के बारे में ही पूछ लो। दरगाह की रोटियों पर धरना देता है। दरगाह की ज़मीन बचाओ का एक बार इसने वो नहीं किया। हम दरगाह की ज़मीन बचाओ के लिए 2014 से आज तक लड़ते आ रहे। इसने अगर कभी इससे मदद मांगी तो इसने ये कहा कि मैं उनके साथ हूँ जो दरगाह की ज़मीन को लूट रहे, ना कि तुम्हारी साथ। देखिए, बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है। और ये पीरों की कलरी है। यहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए चादर चढ़ा देता है। यहाँ से रैन बसेरा बनाया, दरगाह के पैसे से बनाया, उसमें से कुछ कमीशन मिला। शौचालयों की मरम्मत की, उसमें से कमीशन मिला। तो ज़मीन के बारे में एक लफ्ज़ भी आज तक क्यों नहीं कहा? दूसरी बात, इसी ज़मीन में इसरार के नाम से इसने ज़मीन ली, इसी ज़मीन में, दरगाह की ज़मीन में। उसका बैनावा सम्मून को किया। सम्मून ने गेट हाउस बना खड़ा कर रखा इस ज़मीन में। ये विवादित ज़मीन चल रही है, आज भी मुकदमा विचाराधीन है। कभी आज तक इससे ये पूछ लो कि इस दरगाह की ज़मीन में आपने मदद क्या की, और बात छोड़ दो। दूसरी बात, इन्होंने जो क्षेत्र के नेता हो, कोई प्रधान बन जा, कोई चेयरमैन बन जा, उनसे समर्थक करके उनका समर्थन लिया। ये बताओ, आम जनता से क्यों नहीं समर्थन लिया? क्या वो ही सारी जनता का वोट गिरवा देंगे? जो नेता होता है, क्या वो सारी जनता का वोट गिरवा देगा? जनता अपना वोट का अधिकार रखती हो, किसी को भी दे सकती हो। ये एक नेता को खरीद ले और अपना भ्रम बना ले कि वो नेता फला हमारी साथ है और उसकी साथ में जुड़ी पब्लिक सारी हमारी साथ है। ऐसा नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो समझ चुकी। इन्होंने कितने भेदभाव किए, कितना हो गया। सबसे मेन जो है, हम इनके साये में पड़े बुजुर्गों के। सबसे हमारा मेन मुद्दा यह है कि ये एक बार बता दे कि इसने दरगाह की ज़मीन बचाओ में कितनी हेल्प की हमारी। बस भाई, दरगाह की दे रहे हैं विधायक जी को। हाँ, बिल्कुल पक्की, बिल्कुल पक्की चुनौती दे रहे इस बात की। बाबूजी, विधायक कितनी बार आए आपके क्षेत्र में? हमारा यहाँ तो एक बार भी नहीं आया। और मैं तो 30 साल से पुरकान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसने कहीं भी कोई काम नहीं करके दिखाया। अगर उससे काम कहा तो उसने गाली दी और काम नहीं किया। इसीलिए उसका साथ छोड़ के आज मैंने बुरे प्रधान जी का साथ पकड़ा और उन्हीं का समर्थक हूँ और उन्हीं को वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। बसपा के समर्थक भी आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं, तो कांग्रेस के भी आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। मेरे ये जो लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई कोई किसी की नहीं। वैसे ये हक तलबी और हक परस्ती की लड़ाई है। हम देख रहे हैं कि जो हक तलबी पे है, अगर हम उसका साथ देंगे तो हम जालिमों की लिस्ट में खड़े होंगे, उनकी सफ़े में खड़े होंगे। और अगर हक परस्ती का साथ देंगे तो हक परस्तों के साथ खड़े होंगे। आखिरत भी उसी के साथ होनी। एक इंसान जंगल में, अगर मान लो एक आग लग रही थी, एक चिड़िया चूंस से पानी ला के उस आग पर गिर रही थी, तो बड़े बड़े जानवरों ने ये कहा कि क्या तू बेवकूफ़ हो रही, तू इस आग को बुझा देगी? उसने कहा ये तो मुझे पता है कि इस आग को बुझा नहीं सकती मैं, लेकिन मैं उन जालिमों के साथ में नहीं खड़े होंगी। मेरे जो नाम आएगा आग बुझाने वाले में होगा, आग लगाने वाले में नहीं आएगा। तो फुरकान अहमद जी का कौन से में नाम आता है? सबसे मेन चीज़ ये है कि जो दरगाह के पैसे को लूट रहा और दरगाह की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा और उसे नहीं बचा रहा, तो आप खुद देख लो किस में आ रहा है उसका नाम।
ये तो आप खुद देख लो मीडिया वाले। देखिए शेर और शायरी के जरिए सभी फुरकान अहमद जी पर आरोप लगा है कि अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। देखिए शेर और शायरी के जरिए सब लोग फुरकान अहमद जी के खिलाफ नजर आते हैं। हमने लोगों से बातें भी की। देखिए बड़े बुजुर्गों का कहना था कि फुरकान अहमद जी ने उनका काम नहीं किया, दरगाह की बात हो या फिर रैन बसेरा की उन्होंने बात करी हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। देखिए उधर चले गए, हमने बात की लोगों से। और जी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आ जाए। जी आपके प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी से हमने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा फुरकान अहमद जी ने विकास कार्य नहीं कराए। सहमत हो इस बात से? जी हमारा बुरा प्रधान जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है और आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत अच्छी मतों से इसने जिताए ये और भेजे ये जिताते। भाजपा और कांग्रेस ने आज तक भी कुछ नहीं किया। 10 साल हो गए सरकार को, कुछ भी नहीं दिया, ना विकास। बड़े बड़े वादे करते हैं कि 15 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, 20,000 नौकरी दीजिए, कुछ भी नहीं दिया भाजपा और कांग्रेस ने। आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी समाज पार्टी है दलितों के साथ ले चलती है और सभी वर्ग तो SC ST OBC तो इसका सब साथ दीजिए और बुरे प्रधान जो जिताते भारी मतों से भेजिए।